हेलो दोस्तों, कुछ महिलाओं का कहना होता है कि हम तो कमाते नहीं हैं। जो हाउसवाइफ्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो वो सोचती हैं कि हम तो कमाते नहीं हैं, हम बचत कैसे करें, हम कहाँ से पैसे लाएं इतने। तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के पास पैसे नहीं रहते हैं, आप लोगों को घर का खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। ये तो मैं नहीं मान सकती, ख़ास तौर पे आज की जनरेशन पे। जो आज की महिलाएं हैं वो घर स्वयं चलाती हैं, क्योंकि जेंट्स को इतना टाइम नहीं रहता कि आपके वो घर के राशन का हिसाब रखें, वो आपके बच्चों का पढ़ाई, बुक्स, कॉपीज़, ये सारी चीज़ों का हिसाब रखें। वो अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी रहते हैं, उनके ऑफिस की जॉब, जो भी करते, बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में। लेकिन हाँ, महिलाएं घर का पूरा खर्चा चलाती हैं। दूध का बिल, राशन पानी, जो भी रहता है उसका खर्चा कौन करता है? महिलाएं। अब आप यदि ये सोचें कि हम पूरा जैसा पैसा आया उसको वैसा ही खर्च कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं 19-20 पैसा होता ही है। अगर हम राशन के सामान के लिए हर महीने 2 से 2,500 रखते हैं तो क्या पूरा खर्च हो जाता है? नहीं, किसी महीने तो पैसा ज़्यादा लग जाता है और किसी महीने पैसा कम लगता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम पैसा कैसे बचाएं। उन्हीं पैसों को सिस्टमेटिक तरीके से खर्च करके, मतलब हमेशा एक नोटबुक, एक डायरी, एक पेन रखिए, अपने हिसाब का लेखा जोखा रखिए, फिर उस खर्च को वहाँ पर नोट कीजिए और देखिए आपको एक्यूरेट जो सही खर्चा है वो मिल जाएगा। तो आज का वीडियो ऐसी ही महिलाओं के लिए है जो बोलती हैं कि हम पैसों की बचत नहीं कर सकते। तो बचत करना तो हमारा ही काम है, इसलिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। मेरी वीडियोस में छोटी छोटी टिप्स होती हैं, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि शायद कहीं तो कारगर होती हैं, और कुछ लोग मैसेज करते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम महिलाएं वो हैं जो कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देती हैं। इसका मतलब है जो काम नहीं हो सकता वही तो करना है। हम जो चीज़ सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते और फिर माइंड सेट कर लेते हैं उस चीज़ के लिए, तो वो आप कुछ भी कर लो, आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोच लेंगे कि हमें बचत करना है, तो आप कैसे भी, किसी भी तरह से, ज़्यादा नहीं तो हर महीने के 100, 200, 500 रुपये तो बचा ही लेंगे, और अलग से नहीं, उन्हीं घर के खर्चों में से। क्योंकि मैं तो इस बात पे बिलीव नहीं करती हूँ कि हर किसी का महीने का खर्चा जो होता है वो फिक्स होता है। क्योंकि कभी गेस्ट आ जाते हैं, कभी बच्चों का एक्स्ट्रा खर्चा निकल आता है, तो हमारा एक्स्ट्रा खर्च भी होता है, तब हम पैसा एक्स्ट्रा मांगते हैं। लेकिन कभी कभी किसी महीने इस तरह से भी खर्चा हम चलाते हैं कि पैसा बच जाता है। तो कैसे आपको घर मेंटेन करना है, कैसे आपको अपने पैसों को सिस्टमेटिक करना है, किस तरह से आपको खर्च करना है, ये कोई और नहीं आएगा देखने। इसको आपको ही देखना है, क्योंकि ये आपका घर है, कोई और नहीं चलाता है, इसे आप चलाती हैं। तो मेरा कहना यही है, घर की जो गृहिणियाँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो माताएं हैं, जिन्होंने पूरे घर का दामोदार खुद संभाल रखा है, जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं, उन सभी महिलाओं को मैं एक ही बात समझाना चाहूँगी कि आप अपने दिमाग में ये सोच कर चलें, माइंड सेट करके चलें कि हमें किसी भी हालत में बचत करनी है। और इस बचत को करने के लिए मैं आपको छोटे छोटे से अमाउंट बताती हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बताती हूँ। मैंने आपको 1 रुपये का फॉर्मूला बताया, 5 रुपये का फॉर्मूला बताया, 2 रुपये का फॉर्मूला मैं अभी बताने जा रही हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको 2 रुपये का फॉर्मूला भी बताऊँगी
जिससे लगभग आप महीने के 1000 रुपये बचा सकते हैं। लेकिन आपको देखना है आपका बजट कितना है। आप 1000 नहीं बचा पाएँ तो आप ज़्यादा नहीं 1 रुपये वाला फार्मूला यूज़ करिए, उसमें आपके लगभग 500 रुपये बच जाएंगे। अरे कोशिश तो कीजिए। आप पहले ही नहीं करेंगे तो कभी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सब कुछ पॉसिबल है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार कोशिश करके देखिए, इस बार नहीं होगा तो अगले बार फिर सही, अगली बार नहीं होगा तो उसके अगले महीने फिर सही। अरे कुछ नहीं बचेगा तो महीने के 100 रुपये तो बचेंगे। आप सोचते होंगे 100 रुपये तो यूं ही खर्च हो जाते हैं। एक बार हम पानी पूरी वाले के पास गए, चाट खाने में पानी पूरी में ही 100 रुपये खर्च हो जाते हैं। वो आपकी बात सही है, लेकिन जब आप अपने जो छोटे छोटे खर्चों को बचाकर जो पैसा सेव करेंगे उसकी आपको एक अलग ही खुशी होगी। तो मेरी बात मानिए कि अपने ही घर के जो खर्चे हैं उनमें बचत करिए, थोड़े थोड़े से पैसे बचाइए। और मैं कई स्कीम ऐसी बताती हूँ जो कि महिलाएं स्वयं जाकर खोल सकती हैं, जो पढ़ी लिखी हैं वो भी और जो बिना पढ़ी लिखी हैं वो भी। क्योंकि आजकल आप जाएंगे बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में तो वहाँ पर बहुत लोग होते हैं जो हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। वहाँ पर एक हेल्प सेक्शन भी रहता है, आप वहाँ पूछेंगे तो वो लोग ज़रूर आपकी मदद करेंगे, आपका फॉर्म भरवाएंगे और आपको फिर एक बार जब प्रोसीजर पूरा हो गया फिर कुछ भी नहीं करना है, हर महीने वो अमाउंट जाकर जमा करना है। तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि जिसको आप पहले से ही सोच करके डरने लगें। पहले से मत घबराइए, मत डरिए। आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़िए, बचत कीजिए और उस बचत से अपने बच्चों के लिए थोड़ी सी सेविंग कीजिए भविष्य के लिए। छोटी छोटी बचत ही हमको भविष्य में काम आती है। हो सकता है कि कभी हमारे हस्बैंड को ही ज़रूरत पड़ जाए, सडनली किसी एक अच्छे अमाउंट की ज़रूरत पड़ जाए जो कि उनके पास नहीं है और अभी देना है, तो उस समय आप उनकी भी मदद कर सकती हैं। हम नहीं जानते कि कब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। कई खर्चे अचानक से आ जाते हैं जो हमने सोचे भी नहीं होते हैं, लेकिन अगर हमारी बचत के पैसे हमारे पास होंगे तो हम उनसे अपने खर्चों को पूरा कर पाएंगे। जब हमारे पास कुछ होगा ही नहीं तो हम दूसरे की तो छोड़ो, खुद की ही मदद नहीं कर पाएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो महिलाएं कहती हैं कि हम बचत नहीं कर पाते हैं, हमारे खर्चे ही पूरे नहीं पड़ते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो व्यक्ति 10,000 कमाता है उसके भी कभी महीने के खर्चे पूरे नहीं पड़ते हैं। जो व्यक्ति 50,000 कमाता है उसके भी खर्चे महीने में पूरे नहीं पड़ते हैं। और जो महीने का 1,00,000 रुपये कमाता है उसके भी खर्चे पूरे नहीं पड़ते हैं। आप लोग ये सोचते होंगे अरे उनकी तो सैलरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके खर्चे भी ज़्यादा हैं। उनका रहन सहन उस तरह से है कि उनके उतना अमाउंट पूरा खर्च हो जाता है। तो हमको उसी पैसे में से जो हमें मिल रहा है उतने ही अमाउंट में से छोटी छोटी बचत करनी है। मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग अपने ही घर में रहकर छोटी छोटी सी बचत करें, उस बचत से अपने परिवार की हेल्प करें। और कुछ नहीं तो आप अपनी छोटी छोटी बचत कीजिए और हो सके तो एक छोटा सा घर में रहते हुए ही छोटा सा कोई भी बिजनेस हो सकता है। आजकल आपने देखा हो किसी में टैलेंट होता है, कोई ज्वेलरी बना लेती हैं लेडीज़, तो उसका जो मटेरियल होता है वो ला लीजिए, घर पे ज्वेलरी बनाइए और उसको सेल कीजिए। आप शॉप्स पर लेकर के जा सकते हैं कि ये हैंडमेड ज्वेलरी है, आप अगर शॉप पर रख सकते हैं रख लीजिए। वो लोग ज्वेलरी रख लेते हैं, अगर सेल हो जाता है तो आप जाइए, वो उस सामान का अमाउंट आपको दे देते हैं। नहीं सेल होता है तो उस शॉप पर आपका सामान है ही, उसका एक लेखा जोखा रखिए। तो छोटे छोटे कई बिजनेस हैं, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये ज्वेलरी का बता रही हूँ। कई चीज़ें हैं और महिलाएं करती भी हैं, पिकल्स बनाती हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं जो घर में ही पापड़ वगैरह बनाकर, चलो पापड़ और पिकल का बिज़नेस तो बहुत लोग कर रहे हैं, आप कुछ क्रिएटिव सोचिए, कुछ नया सोचिए। पेंटिंग्स बनाइए, जिसको पेंटिंग का शौक़ है वो पेंटिंग बना सकता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट देकर पढ़ नहीं सकते। अगर आप थोड़ी एजुकेटेड हैं तो थोड़ा कम पैसा लेकर के उन बच्चों को ट्यूशन्स दे सकती हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं दे सकते हैं, कोचिंग्स नहीं जा सकते हैं।
थोड़ा कम पैसे लीजिए और उनको पढ़ाइए। मतलब अगर आप कमाना चाहें तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, कोशिश कीजिए। सक्सेस हो गए तो वेल एंड गुड, और नहीं हुए तो हम तो घर में बैठे ही हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप बचत करना मत छोड़िए और बचत के नए नए तरीके सीखते रहिए। और मैं आपको नए नए तरीके सिखाती रहती हूँ, और मैं कई योजनाएं ऐसी भी बताती हूँ जिससे आप बहुत बड़ी बचत भी कर सकते हैं। छोटी छोटी बचत से आप उस अमाउंट को किसी नई नई स्कीम्स में डाल सकते हैं जो कि आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट वापस देता है। मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको सिर्फ यही बताने के लिए था कि बचत करना मत छोड़िए और कोशिश कीजिए कि आप आगे भी हमेशा छोटी छोटी बचत करते रहें। बचत को एक आदत बना लें जिससे आपको भविष्य में ज़रूर फ़ायदा होगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी बचत की इम्पोर्टेंस पता चले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।